गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो दोबारा से फिर ज़्यादा फैल रहा है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल को पर आप लोगों के लिए डेली कोई ना कोई एक नया टॉपिक डाल रहे हैं। और जैसे कल की वीडियो में आपको मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूब, घन। क्यूब को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब को हम कैसे निकाल सकते हैं। आओ इसी बात पे हम आज का टॉपिक लेते हैं, क्यूब। तो बच्चों, जो स्क्वायर्स है, क्यूब है, इनका अपना ही एक महत्व है। तो क्यूब से पहले अब हम क्यूब को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो छोटी छोटी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। अब क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या को, जैसे किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 13 क्यूब है, तो 13 क्यूब मतलब 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है जी, 13 गुणा 13 गुणा 13। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशो मेथड से। तो रेशो, अब एक रेशो, अब रेशो क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों A अनुपात B, अब अगर A अनुपात B 2:3 है, अगर A की वैल्यू 10 है तो B की वैल्यू कितनी होगी। A की वैल्यू 10 है तो B की वैल्यू कितनी होगी। अब बच्चों A का अनुपात कितना है, 10, तो आप 2 बराबर 10 लिख सकते हैं। 1 के इक्वल कितना आ गया, 5। 1 के इक्वल कितना आ गया, 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो B का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। थोड़ा सा और लेते हैं। अब A अनुपात B अगर 4:5 है और B की वैल्यू 40 है, तो A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो आप इसका अनुपात है 5, तो 5 बराबर 40, 1 बराबर 8, 8 चौके 32। तो आंसर क्या है आपका बच्चों, 32। तो अब ये चीज़ें हम रेशो मेथड द्वारा अपने टॉपिक को कैरी करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को एक रेशो है जो बहुत ही ईजी सा वे में आपको बताया है और ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, क्यूब। तो क्यूब में अब आपने पहले 3 या 4 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देखने हैं, उसके बाद आप ट्राई करेंगे खुद। जैसे 13 है, अब 13 का रेशो हम 1:3 लिख सकते हैं बच्चों। तो आपने 4 पोजीशन बना लेनी है, 1 2 3 और 4। इसकी 4 पोजीशन बना लेनी है, 1 2 3 और 4। अब बच्चों 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। अब आपका पता है आपको 1:3 पे काम करना है। अब ये 1 का रेशो 1 है, तो 1 = 1, तो 3 बन जा 3। यहाँ भी 1:1 पे काम करना है, 3 9 जा 27। तो यानी कि 1 के इक्वल कितना आ गया, 9, तो यहाँ पे 9। अब आपने क्या करना है, आपने जो मिड टर्म को डबल कर देना है, इन दोनों वैल्यू को। इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना, डबल कर देना है। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब इनको ऐड करना है बच्चों। यहाँ से आपने 7 लेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 18 और 2 20 और 9 29, 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 और 2 8 और 3 11, 1 और 1 2। तो बच्चों आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2197, 2197। तो आगे हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब जैसे संख्या में कोई भी ले लूँ, जैसे 23 ले लूँ तो इसका 2:3 लिखेंगे। 45 ले लूँ
इसका 4:5 लिखेंगे। 27 ले लूँ, इसका 2:7 लिखेंगे। तो इनका रेशो ऐसे चलेगा। तो अब जैसे हम 23 के वो करते हैं, 23 का क्यूब निकालते हैं। तो 23 का क्यूब तो 4 पोजीशन बना लेनी है। 2 का क्यूब बच्चों 8, 3 का क्यूब 27। अब आपको पता है 2:3, 2:3। अब आपको पता है भाई ये कितने वो है, 4 टाइम है, यानी कि 1 के इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18। अब ये चीज़ आ गई, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। यहाँ से बच्चों 7 लिया, 2 कैरी आ गया, 36 और 2 38 और 18 46, 6 4 कैरी आ जाएगा, 24 और 12 36 और 4 40, 36 और 2 38 और 18 56, सॉरी 56, 24 और 5 29 और 12 41, 8 और 4 12। तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12167, 12167। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने 2:3 यानी कि 2, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब इसको 2:3 लिख लिया, 4, 4 3 जा 12, 3 9 दूनी 18। अब 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, 7 2 यहाँ 36 2 38 और 18 56, 6 5 यहाँ के 24 और 5 29 और 12 41, 41 का 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 और 4 12। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 12167। अब निकालते हैं बच्चों 12 का क्यूब। छोटे छोटे क्यूब निकालते हैं। तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। तो वही चीजें 4, 1 2 3 और 4। तो 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8। ऐसे क्रॉस लगा देंगे बीच में प्लस का निशान। तो 1:2, 1 के इक्वल 1 है, तो 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, यानी कि हमने 1:2 करना है। अब इनको डबल कर दो, 4 8, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7 1। तो आंसर आ गया बच्चों 17 28। तो ये एक रेशो मेथड है जिससे आप अपने क्यूब को बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं भी हम तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके ही इसको जल्दी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता भी आप कर नहीं सकते, लेकिन जब आपके पास कोई भी चीज़ जैसे 86 गुणा 86 गुणा 86 या 54 गुणा 54 गुणा 54 इस तरह से आता है, तो आपको एक टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है और उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अब लेते हैं 32 का क्यूब। 4 स्टेप। अब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो यह 3:2, 9 2 जा 18, 3:2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 24 36, 8 24 12 36, 6 36 18 54 3 57, 7 27 और 5 32। तो आपका आंसर आ गया 32768। तो अभी आपके धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। इसको हम उसके बाद आता है आपका
46। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, 46 का क्यूब। तो बच्चों 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216। तो बच्चों 4:6, 4:6। अब 16 चौके 1 के अनुपात कितना है? 16, 16 छक्के 96, 6 36, 36 चौके 144। अब ये चीज़ आ गया। अब 96 का डबल 192, 144 का डबल 288, 6 21 यहाँ पे आ जाएगा, 8 9 13, 10 12 13, 3 यहाँ पे आ जाएगा 43, 3 और 2 5 और 6 11, 9 और 4 13 और 9 22 और 1 23, 1 और 2 3, 1 यहाँ पे आ जाएगा 33, 7 9। तो बच्चों इसका क्यूब आ गया 97136, 97136। तो बच्चों जैसे 46 का है तो आंसर आ जाएगा 97136। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके बहुत ही जल्दी आसानी से वो कर सकते हैं। अब आगे कोई और लेते हैं। जैसे 25, 1 2 3 और 4। अब 25 का क्यूब है तो 2 का क्यूब तो 2:5 आ जाएगा बच्चे। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। तो उसको लिखेंगे 2:5, 2:5, 4 20 25 50 40 100। अब इसको कैसे 5 12 यहाँ पे 162 2 16 यहाँ पे 76 6 7 यहाँ पे 8 और 7 15। तो 15 625। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ मैं। जैसे 2:5 के अनुपात में है तो 2:5 लिख दिया आपने। तो 2 का क्यूब बच्चों 8 हो गया और 5 का क्यूब 125 हो गया। अब ये चीज़ आ गई तो ये कितने गुण है? 4 गुण है। तो ये भी 4 गुण है, 5 चौके 20। ये कितने गुण है? 25 गुण है। तो 25 दूनी 50, ये 50 हो जाएगा। तो इसको डबल कर देंगे, 20 का डबल 40, 50 का डबल 100, 125 का 5 12 यहाँ पे आ गया 150, 162 2 16 यहाँ पे आ गया 76 6 8 और 7 15। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 29। 29 का क्यूब 1 2 3 और 4। 2 का क्यूब बच्चों 8, 9 का क्यूब 729। अब 2:9 में 4 9 चौके 36 9 21 दूनी 162, 36 डबल 72 324, 9 72 यहाँ से 6 और 2 8 7 और 2 9 और 6 15 3 4 5 8 55 यहाँ पे 6 2 8 और 5 13 6 और 7 13 और 3 16 3 यहाँ पे 16 और 8 24 2 4 3 8 9। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों इसका? 2 4 3 8 9। तो ऐसे करके आप हर चीज़ को कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम 24। तो 24 का क्यूब ये आ जाएगा 2:4 में, 2:4 में। तो अब इसको कैसे करेंगे? वही 4 स्टेप 1 2 3 और 4।
2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब 2:4 है तो कितने गुना है बच्चों? 4, चौका चौका 16, 4 16, 16 दूनी 32। अब 16 का डबल बच्चों 32, 32 का डबल 64। तो यहाँ पे 4 6 102 2 10 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 32 और 10 42 16 58, 58 का 8 5 यहाँ बच्चों, 8 और 5 13। तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 13,824। तो कोई वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो आपने इसको एक एक स्टेप करके सीखना है। सबसे पहले आपने सीखना है, उसके बाद आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है अपने पे। 2:4, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब ये कितने गुना है? 4 गुना, तो 4 गुना ये हो जाएगा। ये कितने गुना है? 16 गुना, 16 गुना ये हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब इसको और इसको डबल कर देंगे, 32 का 64, 16 का 32। ठीक है, तो ये चीज जाएगा 4 6 यहाँ पे, 32 64 और 6 96 और 6 102 2 10 यहाँ पे, 32 10 42 16 58, 8 यहाँ पे, 8 और 5 13। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम हर चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। बस आप में जज्बा होना चाहिए एक सीखने का, तो आप हर चीज़ को किसी भी उसको वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास बास्ट का क्यूब। अब बच्चों तो बास्ट का क्यूब है तो ये आ गया 6:2। अब 6 का क्यूब कितना है? 216। 2 का क्यूब कितना है? 8। अब 6:2 तो कितने गुना है? 36 गुना, तो 36 दूनी 72। 6:2 कितने गुना बच्चों? 4 गुना, 6 चौके 24, 72 का डबल 144, 24 का डबल 48, 8 48 और 24 72, 2 7 144 और 72, 216 और 7 223, 3 22 यहाँ पे, तो ये आ गया बच्चों 238। तो आंसर आ गया इसका 238 328। तो मैं अब आपको यही बताना चाहता हूँ भी, उम्मीद है भी मैंने आपके जैसे 8-10 क्वेश्चनों को आपको बताया है, प्रैक्टिस कराई है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है, या मेरी आपसे यही एक एडवाइज है भी, आप जो भी काम करो उसको प्रॉपर वे में एक जज्बे से करो, और सबसे पहले सीखो और उसके बाद उसको अप्लाई करो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसको किसी से पूछो, या हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दो भी सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या जब हमारी ऑफलाइन क्लासें लगती हैं हमारे ऑफिस में आ सकते हो, क्लास में आ सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भी, नारायणगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जो विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों का भविष्य की अग्रसर लेके जा रहा है। जैसे 2 हमारे सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हुए थे, 5 बच्चे हमारे ALM में क्वालिफाई हुए थे, और दुर्गा शक्ति में क्वालिफाई हुए हैं, और हरियाणा पुलिस में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, उसमें एयरफोर्स में क्वालिफाई हुए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो हमारे क्षेत्र का एक इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी अग्रसर होता जा रहा है, और बच्चों के भविष्य की ओर, बच्चों के कैरियर के लिए तत्पर काम कर रहा है। तो मेरे आप सबसे प्रार्थना है, मेरे आप सबसे एक विनती है भी, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन की ओर बढ़ें, जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल भविष्य बने। और उम्मीद करता हूँ जो हमने आज ये वीडियो बनाई है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, और इस पे बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। बस।